सभी को नमस्कार, जय हिंद। कल भाई एक ऐसी लोकसभा में आपने देखा होगा, जितने भाई हमारे न्यूज़ देख रहे होंगे रात को, कल भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है। लोकसभा में कल एक महिला आरक्षण बिल पास कराने में नाकाम रही। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि 12 साल में पहला ऐसा बिल है जो महिला सशक्तिकरण का, महिला आरक्षण का, जिसको भारतीय जनता पार्टी पास नहीं करा पाई। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 298 वोट पड़े और 230 वोट विपक्ष में। ये बिल 2023 में पास हो चुका था, लोकसभा में, राज्यसभा में, मगर इन्होंने उसको बिल को लागू नहीं किया। क्यों? विपक्ष ने, अच्छे तरीके से याद है, विपक्ष ने भी काफी बार कहा था कि इस बिल को अब 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लागू कर देना चाहिए। मगर इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश को 400 सीट लाने का आह्वान किया था। मोदी जी को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था, अपनी पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि हमारी तो 400 सीट वैसे ही आ जाएंगी, तो महिला अभी बिल पास कर देंगे, अभी आरक्षण महिलाओं को 33% दे देंगे, तो ये इसमें से 33%, 543 में से आप कर लो, लगभग 170-75 सीट तो महिलाओं के लिए चली जाएंगी। इसलिए मोदी जी ने महिला बिल को चुपचाप दबा के बैठा रखा। अभी इनकी मंशा देखिए कि मंशा ये है कि ये चाहते हैं कि परसिमन कराया जाएगा। परसिमन में क्या होगा, आपको सभी भाइयों को ज़्यादातर जानकारी आजकल सोशल मीडिया आप देखते नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि दक्षिण में जनसंख्या नियंत्रण है, उतना विस्फोट नहीं हुआ है जितना उत्तर भारत में जनसंख्या का विस्फोट है। इतनी हमारे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और बिहार, मध्य प्रदेश, इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, मगर दक्षिण में इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है। तो इसका नुकसान पूरा का पूरा क्या होने वाला है? दक्षिण को लोकसभा की अगर ये परसिमन कराते हैं, और वो भी कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही कराएंगे, अगर ये परसिमन कराएंगे तो लगभग लोकसभा की सीटें हो जाएंगी 850 के आसपास। 850 सीट में से ये महिलाओं को, ये अपना पूरे देश की, हमारी जितनी मातृशक्ति है उसको ये बताएंगे कि देख लो, हमने तुम्हारे लिए 33% बिल पास किया, अब आप लोग हमें वोट दो। विपक्ष ये नहीं चाहता है। विपक्ष चाहता था पहले ही, वो परसिमन नहीं चाहता, वो चाहता जनगणना कराओ। ये अभी पुरानी जनगणना जो 2011 की है उसको ही साथ में रख के, और परसिमन के हिसाब से ही आगे बिल्कुल करना चाहते हैं। विपक्ष ने इनको अटका दिया, क्योंकि कुछ लोग अब समझ गए इनकी चाल को। पहले अधिकतर लोग नहीं समझ पा रहे थे, अब विपक्ष भी थोड़ा न धीरे धीरे जनता साथ दे रही है, तो विपक्षी मजबूत होता जा रहा है। ये एक चीज तो ये थी, मैंने एक बात ये बतानी थी, आप लोगों को बता दिया कि हमारी मातृशक्ति को इनके भ्रम में नहीं आना है। आज नहीं तो कल 33% आरक्षण हमारी मातृशक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। मगर अभी चल रहे 5 स्टेट में चुनाव, ये उसको वोट में तब्दील करना चाहते थे। विपक्ष ने इनकी चाल को पकड़ लिया और विपक्ष ने बिल को पास नहीं होने दिया। दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड के जो 100 आदमी हैं पावरफुल, उनकी एक मैगजीन है, वो हर वर्ष पूरे वर्ल्ड के 100 आदमियों का लेखा जोखा बता दिए कि पूरे वर्ल्ड में हमारे कितने पावरफुल, कौन कौन व्यक्ति किस किस देश का 100 आदमियों में गिनती है उसकी। टाइम्स मैगजीन है, वो हर साल अपना लेख लिख के और पूरे वर्ल्ड को ये चीज़ बताती है। हमारे बीजेपी के जो अंधभक्त हैं और जो नेता हैं, वो हमेशा छाती पीटते रहते हैं। मोदी जी का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है, पूरा वर्ल्ड मोदी जी के इशारे पे काम करता है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ मोदी जी चले जाएं, वहीं पर 10-20 लाख अंधभक्त पैदा हो जाते हैं। मगर ये देखिए, न तो उस टाइम्स मैगजीन में 2025 में मोदी जी का कहीं नाम आया था, न 2026 में आया। जिस देश 140 करोड़ देश की आबादी वाले प्रधानमंत्री का नाम 100 पावरफुल व्यक्तियों में नहीं है।
रणबीर कपूर जो एक फिल्म एक्टर है उसका नाम है सुंदर पिचाई, जो गूगल के फाउंडर सीईओ हैं इंडिया के, उनका नाम है। तीसरे खन्ना करके अपने वो हैं, कुक हैं, चेफ है, चेफ कुक कह लो, चाहे बड़े लोग चेफ कह देते हैं जो बड़े बड़े होटलों में काम करते हैं, उनका नाम है। मगर हमारे देश के इतने पॉपुलर वर्ल्ड में नेता मोदी जी का नाम नहीं आया। अब इन बीजेपी वालों को इनको बताओ कि भैया तुम तो छाती पीट पीट के कहते थे, अब मोदी जी का नाम कहाँ आ रहा है। इनको थोड़ा इस चीज़ का ज्ञान दो। जय हिंद, नमस्कार।